Motivation is a scam and motivational speakers are scamming with us. You know why? Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Unspoken Thoughts, where I talk about unspoken stuff. So let's get started. Few days back I was so frequently depressed, and because I'm not doing a job thing, right? मैं जॉब नहीं कर रही, मुझे जॉब मिल नहीं रही, कुछ लोग जॉब मुझे पसंद नहीं आ रही. I was home, practically 24/7 home. वीक के 2 days तो मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, उस दिन मूड ठीक रहता है. मैं घर में थी, पूरा दिन घर में थी. I was so freaking depressed. मैंने स्टार्ट किया कि I was starting watching यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर्स. 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बहुत कि इतना अच्छा लग रहा है. मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ. और फिर क्या था, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए था. रात को फिर डिप्रेशन, फिर रोना धोना, फिर हर चीज़. सो एट दैट टाइम के मोटिवेशनल स्पीकर्स आर फ्रीक्वेंटली स्कैमिंग विद अस, राइट. हर एक इंसान की एक अलग सर्कमस्टांसेस हैं, अलग उसकी इंसिडेंट्स है, उसकी लाइफ एक अलग सिनेरियोज में चल रही है. और मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ एक बात बोलते हैं कि आप लोग जॉब्स ना करें, अब बिजनेसेस की तरफ चलिए. तो एक मिडिल क्लास चाइल्ड होने की हैसियत से हम सब जानते हैं कि आपके पास बिजनेस के पैसे नहीं हैं और जॉब्स आपको इतनी मिल नहीं रही. तो बहुत सारे लोग इस बात में डिसएग्री भी करेंगे, ऑफ कोर्स. मुझे ऐसी बात है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. दिस इज़ व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू. सो मुझे तब एहसास हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना. लेटर ऑन आई हैव रियलाइज्ड अ फैक्ट कि मोटिवेशन इज़ समथिंग लाइक इंस्पायरिंग समवन, राइट. अगर आप किसी को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसे इंस्पायर कर रहे हैं एंड लाइफ की पॉजिटिविटी की तरफ. सो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. लेकिन फॉर सेक ऑफ मूवमेंट अगर हम अपने आप को मोटिवेट करने के लिए दूसरे लोगों को सुन रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी आती है एक ऐसा पॉइंट आता है कि हम वी नीड समबडी टू मोटिवेट अस, बट इन रियलिटी वी डोंट सी अदर पीपल कि वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं. ये रियलिटी का बहुत बड़ा चेक है कि लोग हमें मोटिवेट नहीं करेंगे. ऑफ कोर्स नॉट. मोस्टली वी सी के लोग हमें डीमोटिवेट करने में सबसे आगे होते हैं. आप उन्हीं लोगों को देखेंगे कि आपको मोटिवेट करें या फिर आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे. चलो आपने कोई बात की है कि मैं ये बनना चाहती हूँ, तो वो आपको मोटिवेट करेंगे. पता है क्या होगा? रियलिटी चेक. मुझे CSS करनी है फॉर एग्जाम्पल. CSS तुम CSS करोगी, CSS के बच्चों का खेल नहीं है, तुमसे नहीं होगा CSS. इतने लोग इतने साल वेस्ट कर लेते हैं, उनसे तो हुआ नहीं, तो तुमसे होगा. तुम तो वैसे भी एवरेज सी हो. ये क्या था? डीमोटिवेशन, राइट. और फिर हम जाएंगे कि यूट्यूब चैनल्स में जाएंगे कि हमें मोटिवेशन मिले CSS के लिए. तो वो भी वहाँ पे भी आपको थोड़ी देर के लिए मिलेगी कि स्टडीज़ एवरीथिंग, स्टडी ये, स्टडी वो, स्टडी करें, ये करें, हम किताब खोलेंगे. लेकिन हाफ एन आवर गुजरेगा नहीं कि वही मोटिवेशन डिग्रेड ख़त्म होती जाएगी, बिल्कुल डिग्रेडेशन में चली जाएगी. So the thing which I realized कि हम सबको देखना चाहिए in that point of view is कि self motivation is something कि हम खुद को मोटिवेट करें at the time से हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं. दिन का एक पहर उन लोगों के लिए जो कि अपना बहुत सारा टाइम घर में गुजारते हैं, स्पेसिफिकली women, right. they spend most of their time at home. तो वो अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकती हैं, सेल्फ मोटिवेशन कैसे ला सकती हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील लाइक कि मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे कर सकती हूँ, स्पेसिफिकली जब मेरे डार्क टाइम चल रहे होते हैं, जबकि मैं बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड, डीमोटिवेटेड, बहुत ज़्यादा डिप्रेस, एंशियस फील कर रही होती हूँ. स्पेसिफिकली जब मैं अपने साथ के बहुत सारे लोगों को करियर पर फोकस करता हुआ देखती हूँ, जॉब्स करते हुए देखती हूँ, कुछ लोग स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, बट फिर मैं अपने आप को देखती हूँ कि व्हाट एम आई डूइंग, राइट. तो ये टाइम होता है जब मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डिप्रेस होती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे एंजाइटी हो रही होती है कि मैं क्या कर रही हूँ. एट द टाइम मैं क्या कर सकती हूँ? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप 24/7 घर रहते हैं, चाहे बीच में आप 1-2 दफ़ा घर निकलते हैं, लेकिन आप पूरे दिन भी घर रहते हैं, यू रियली नीड टू स्पेंड सम टाइम आउट ऑफ द होम, राइट. आप बाहर जाएँ, आप वॉक करने जा सकती हैं, आप बाहर जाके शॉपिंग पे जा सकती हैं,
शॉपिंग फिर सब कहेंगे पैसे तो होंगे नहीं तो शॉपिंग कैसे करेंगे। तो आप एक सिंपल सी बात है, बाहर वॉक पे जा सकते हैं। वॉकिंग इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू मेक यू थिंक समथिंग ऑप्टिमिस्टिक। आप जब वॉक करते हैं ना, आपके अंदर से आप जितना मर्जी डिप्रेशन अपने अंदर से निकालना चाह रहे होते हैं ना, उस वक्त मैं मोस्टली क्या करती हूँ, वॉक करते हुए खुद से बातें करना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर मैं स्काई की तरफ देखती हूँ, मैं प्लांट्स की तरफ देखती हूँ, तो ना चाहते हुए भी मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, ना चाहते हुए भी मैं उस वक्त निकालना चाहती हूँ अपने अंदर से नेगेटिविटी, लेकिन वो मेरे से नेगेटिविटी नहीं निकल रही होती, बिकॉज आई एम फोकसिंग पॉजिटिविटी। स्काई कहते हैं कि अगर आप आसमान की तरफ देखते हैं ना, तो आप रिलैक्स फील करते हैं, तो रिलैक्स फील करता है, आपकी एंजाइटी कम होती है। आप आसमान की तरफ देख के आप वॉक। सो दिस इज़ अ रियलिटी चेक कि आप हर वक्त अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप हर वक्त मोटिवेट नहीं रह सकते। आप पूरे दिन में आपको 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट, यू नीड योरसेल्फ सम टाइम टू मोटिवेट योरसेल्फ। हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम एंशियस होते हैं, हम डिप्रेस होते हैं अपने सर्कमस्टांसेस को देखकर। बहुत सारे लोग दूसरों के साथ अपने आप को कंपैरिजन करने लगते हैं। सो उस लेवल पे जब आप डिप्रेस होते हैं, एंशियस होते हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब में जाके वीडियोस देखते हैं, वो उनको सेटिस्फाई नहीं करती फॉर सेक ऑफ मूवमेंट। जो रियल लेवल ऑफ मोटिवेशन आती है वो आपके अंदर से आती है, सेल्फ मोटिवेशन जिसे कहते हैं। तो सेल्फ मोटिवेशन बेसिकली कैसे आती है, ऐसा था कि मैंने जॉब छोड़ी और जॉब छोड़ने के बाद मुझे अपनी जॉब नहीं मिल रही थी। दिस इज़ समथिंग दैट आई एम गिविंग एग्जांपल फॉर माय लाइफ। तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए भी सर्कमस्टांसेस से कुछ लोगों को मैं पसंद नहीं आई थी, कुछ जगह मुझे पसंद नहीं थी आ रही, और कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मुझे पसंद भी आ रही थी, लेकिन वो बहुत दूर पड़ जाती थी फॉर माई होम। बीइंग अ वुमन फिर मैंने उसको भी चूज़ नहीं किया। ज़ाहिर सी बात है, आपको अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं घर में थी या मैं देख रही थी मेरे फ्रेंड्स अपनी लाइफ में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। सो आई स्टार्टेड गेटिंग डिप्रेस्ड, डीमोटिवेटेड। मैंने रोना धोना स्टार्ट कर दिया। मतलब कभी मेरे मम्मा के सामने रोना, कभी मैंने खुद रात को सोए मुझे रोने धोने आने। सो द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड कि नहीं यार, रोना सिर्फ रोना नहीं है, सिर्फ दूसरों को तंग करना नहीं है। आई हैव टू चेंज माई लाइफ, राइट? सो आई एम इन जर्नी। अभी मैं ये नहीं कह रही कि मैंने लाइफ को बिल्कुल चेंज कर लिया, अभी भी साइज वाला एपिसोड्स आते हैं, मैं डिप्रेस हो जाती हूँ। सो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, मैं वॉक करती हूँ। मैं कभी छत में वॉक कर लेती हूँ, कभी बाहर चली जाती हूँ। मोस्ट लाइकली मैं छत में करती हूँ क्योंकि शायद मुझे इतना पसंद नहीं है बाहर निकलना। मे बी मैं घर में अभी भी मुझे एक रूटीन की ज़रूरत है, पर मैं मोस्ट लाइकली छत पर चली जाती हूँ, कभी लॉन में चली जाती हूँ, वॉक करती हूँ। फिर वहाँ पे वॉक करते हुए हम जब आसमान को देखते हैं, हम थोड़ी इतनी फ्रेश एयर लेते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पॉजिटिविटी कंज्यूम करने लगते हैं। तब अगर हम अपनी नेगेटिविटी याद कर भी रहे होते हैं ना, तो वो हमारे लिए इतनी मैटर नहीं कर रही होती। मोस्टली the second thing that I am doing in order to make myself positive is like close my eyes, take a deep breath and thinking about beautiful memories, right? तो सबसे अच्छी मेमोरीज जो मुझे अपनी लाइफ में लगती है वो ये है कि जब मैं 5 साल की थी, ऑलमोस्ट 5-6 साल की होंगी, सर्दियों की रातें और हम छुट्टियां गुजारने आदियाँ जाया करते थे। और मोस्ट लाइकली और अम्मी नाना वो भी ज़िंदा थे, तो वो हमें लेकर जाते थे एक रूम में। मेरी कज़न्स, हम सब कज़न्स ना मतलब उनका स्टोर रूम था, वहाँ पे उन्होंने की एक कबर्ड थी जिसमें उन्होंने मेडिसिन रखी होती थी। मतलब वो हकीम थे ना, तो वो जो घर में बना के रखते हैं। तो वो हमारे हाथ में 2 सोडा मिंट और 7 फक्की और साथ में फिश लीवर ऑयल होता था और एक रेड कैप्सूल होता था जिसे विटामिन ए का कैप्सूल भी कहते हैं। तो वो रखते थे हमारे हाथों में, हमें लाइन बना के वापस घर के अंदर लेके जाते थे कमरों में। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी इन माई लाइफ और बहुत ज़्यादा अच्छी मेमोरीज। तो आप भी अपनी लाइफ के ऐसे अच्छे इवेंट्स याद कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी पूरी लाइफ में डिप्रेशन जोन में थी। सो जब आप अच्छी लाइफ की मेमोरीज याद करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत खुशी होती है।
सो ये मेमोरीज याद करके आप कहीं न कहीं अपने उस नेगेटिव फेज़ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मोस्ट लाइकली आप भी निकले हैं अपनी लाइफ से मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा आप अपनी सेल्फ मोटिवेशन की तरफ आएँ। मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रही, मैं जस्ट अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हूँ। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स ये भी कहते हैं कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। According to my experience, money is really important if you really want to live your life peacefully और किसी जोग्राफी लाइफ अगर आप गुजारना चाहते हैं कहीं ना कहीं तो आपको पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि जो लेक्चर आपको मोटिवेशन स्पीकर मनी इज़ नॉट एवरीथिंग देते हैं ना, वो पैसों के साथ ही देते हैं। वो पैसा लेते हैं और फिर ही आपको लेक्चर देते हैं। तो ऐसी बात है, ऑर्गेनाइज जिसने इवेंट किया है उसने उनको भी तो कुछ ना कुछ पे करते ही है ना। सो एट द एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज योर थॉट्स मैटर्स टू, राइट? ये थॉट्स इज रियली इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।